राम राम। आजकल हमारा आपका सबका यही स्वभाव है कि मुझे तो सारे सुख मिल जाएं, लेकिन मेरे पड़ोसियों को, जान पहचान वालों को कोई सुख ना मिले। एक प्रभु का भक्त था मेरे भाई बहन। वो प्रभु की भक्ति करता, दिन रात भक्ति करता, प्रभु उससे प्रसन्न हो गए। प्रभु ने कहा, बोलो क्या मांगना चाहते हो। कहता, मैं जो मांगू मुझे तुरंत प्राप्त हो जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है, तुम जो मांगोगे तुम्हें तुरंत प्राप्त होगा, लेकिन सारे गांव को तुमसे दुगना मिलेगा। उसने कहा, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है, सारे गांव को दुगना मिलना है तो मिल जाए। उन्होंने कहा, ठीक है, तथास्तु। उसने कहा, मेरा 4 मंजिल का घर बन जाए। उसका घर 4 मंजिल का बन गया। वो बड़ा खुश। लेकिन गांव में निकल कर देखा तो सबके घर 8 मंजिल के बन गए थे। उसके मन में थोड़ी ईर्ष्या होने लगी कि भक्ति मैं करूं, भगवान को प्रसन्न मैं करूं और प्राप्त इन्हें हो रहा है। खैर, उसके मन की लालसा नहीं गई। उसने फिर भगवान की भक्ति की, फिर भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने कहा, बोलो अब क्या मांगते हो। उसने कहा, मकान तो अच्छा हो गया, घर तो अच्छा हो गया, लेकिन अब एक बढ़िया सी कार मेरे दरवाजे पर आ जाए। भगवान ने कहा, तथास्तु। वो बड़ी शान से कार लेकर निकला तो उसने देखा पूरे गांव में हर घर के आगे 2 कार खड़ी है। वो एक कार लेकर भी जा रहे हैं तो एक फिर भी घर खड़ी है। अब उसका मन और दुखी होने लगा। सबको कहने लगा कि मांगू मैं और मिल इनको रहा है। उसके मन में इतनी ईर्ष्या बढ़ गई कि पड़ोस के गांव में एक विद्वान रहते थे, उनके पास चला गया और सारी बात उनको बताई। उन्होंने कान में कुछ कहा कि तुम जाकर भगवान से ये मांगो। फिर घर आया, भगवान की भक्ति में बैठ गया। भगवान फिर आए, कहते हैं, बोलो। कहते हैं, हे भगवान, मेरी एक आंख फूट जाए। भगवान को मुस्कुराकर बोले, तथास्तु। अब जब वो सुबह घर से बाहर निकला, पूरे गांव की दोनों आंखें नहीं थी। सब कुछ था उनके पास, लेकिन आंखें नहीं थी। इस पर भी उसको संतोष नहीं हुआ मेरे भाई बहन, क्योंकि मानव का मन ही ऐसा है, दूसरे की समृद्धि से हमेशा जलता रहता है। फिर भगवान की भक्ति की और बोला कि हे भगवान, मेरे आधे रिश्तेदार मर जाएं। भगवान ने कहा, तथास्तु। इसके आधे रिश्तेदार गए, गांव वालों के सारे रिश्तेदार खत्म हो गए, लेकिन उसके मन का जो दुख था वो अभी भी नहीं मिट रहा था। फिर भक्ति की, फिर भगवान से मांगा कि मेरे घर के आगे गेट के बिल्कुल सामने एक कुआं खुद जाए, क्योंकि इसकी तो एक आंख थी और पूरे गांव की दोनों आंखें नहीं थी। इसके घर के आगे एक कुआं खुदा, सबके घर के आगे 2-2 कुएं खुद गए। तो मेरे भाई बहन, ये कहानी छोटी सी है, लेकिन हमें यह बताती है आज व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी है। आपको जो मिला है, जो भगवान ने दिया है, उसी में सुखी रहिए। जितनी चादर है उसी में अपने पैर पसारिए। अगर अपनी आकांक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को ज्यादा बढ़ाएंगे तो आपको दुखी होना पड़ेगा। सदा ही जितना भगवान ने दिया उसी में खुश रहिए, उसी में अपना जीवन यापन कीजिए। जो समय मिले उसमें भगवान का नाम लीजिए। आपका जीवन समृद्ध और धन्य हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।